मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन दोनों इंडियन मार्केट की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से हैं। लेकिन अब मारुति ने ब्रेजा को फेसलिफ्ट कर दिया है और सिर्फ डिजाइन चेंज नहीं किया। न्यू ब्रेजा में नए फीचर्स आए हैं, अपडेटेड टेक्नोलॉजी मिली है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक नया पेट्रोल इंजन भी आ गया है। अब सवाल ये है, क्या फेसलिफ्ट के बाद भी ब्रेजा फाइनली टाटा नेक्सॉन को फीचर्स, टेक्नोलॉजी और वैल्यू फॉर मनी में टक्कर दे सकती है? क्योंकि नेक्सॉन का नाम सिर्फ पॉपुलर होने की वजह से नहीं है। नेक्सॉन के पास भी पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 एडॉस, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, JBL ऑडियो सिस्टम और मल्टीपल इंजन ऑप्शन जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपका बजट रफली 9 से 16 लाख रुपए के अराउंड है तो आप एक कम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो, ब्रेजा लेनी चाहिए या नेक्सॉन? आज हम दोनों को प्रॉपरली कंपेयर करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पिक कौन सी होगी। सबसे पहले डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। न्यू मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में मारुति ने इसका ओवरऑल डिजाइन अपडेट किया है। ब्रेजा का डिजाइन अब एक प्रॉपर ट्रेडिशनल एसयूवी जैसा फील होता है। अपराइट स्टांस, गार्ड ऑफ प्रोपोर्शनल जैसी क्लीन स्टाइलिंग और एक ऐसी कार है जो मुझे लगता है कि फैमिली बायर्स को ज्यादा इंस्टेंट अपील करेगी। नेक्सॉन की स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। नेक्सॉन ज्यादा अग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक फील देती है, स्पेशली टाटा का फ्रंट एंड डिजाइन और कनेक्टेड लाइट्स एलिमेंट रोड पर ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल में भी दोनों कार्स का कैरेक्टर डिफरेंट है। ब्रेजा रिलेटिवली क्लीन और मैच्योर लगती है। नेक्सॉन थोड़ी मोर स्पोर्टी और अटेंशन ग्रैबिंग लगती है। अब ये कम्प्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आपको सिंपल, मैच्योर और ट्रेडिशनल एसयूवी पसंद है तो ब्रेजा, अगर आपको स्पोर्टी, मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद है नेक्सॉन। पर्सनल डिजाइन के बेसिस पे नेक्सॉन को स्ट्राइटली एज दूंगा, लेकिन ये कैटेगरी ऐसी है कि जहाँ फाइनल डिसीजन कम्प्लीटली पर्सनल टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब अंदर आते हैं और यहाँ कंपैरिजन इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेजा का कैबिन लेआउट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंट्रोल इजी अंडरस्टैंडेबल है और ओवरऑल कैबिन को यूज करना कंपैटिबल नहीं है। नहीं, ब्रेजा में टेक्नोलॉजी और फीचर्स ऐड होने के बाद कैबिन डेफिनेटली मोर प्रीमियम फील देता है, लेकिन नेक्सॉन का इंटीरियर ओवरऑल थोड़ा मॉडर्न और रिचर फील देता है। स्पेशली इसका लार्ज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बिगर टच स्क्रीन सेटअप कैबिन को प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं। ब्रेजा में 10.1 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, वहीं नेक्सॉन में 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलता है और इंस्ट्रूमेंट में भी डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। ब्रेजा में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद MID यूज करते हैं, वाइल नेक्सॉन में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अगर आपको डिजिटल स्क्रीन्स और मॉडर्न कैबिन टेक्नोलॉजी पसंद है तो नेक्सॉन यहाँ क्लियरली एज फील होती है, लेकिन ब्रेजा का एडवांटेज सिंपलिसिटी है। आप कार में बैठे हो और मेजॉरिटी कंट्रोल्स इजी समझ आ जाते हैं। सो कैबिन एक्सपीरियंस में टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फील नेक्सॉन, सिंपली यूजेबल ब्रेजा। अब आते हैं इस कंपैरिजन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, फीचर्स। और फेसलिफ्ट के बाद ब्रेजा यहाँ काफी बड़ा जंप किया है। पहले ब्रेजा और नेक्सॉन का फीचर गैप को लेके काफी डिस्कशन होती थी, लेकिन न्यू ब्रेजा ने ये गैप काफी रिड्यूस कर दिया है। फॉर एग्जांपल, ब्रेजा में अब पावर ट्रेन ड्राइविंग सीट अवेलेबल है, नेक्सॉन में भी पावर ट्रेन ड्राइविंग सीट्स मिलती हैं। ब्रेजा में सिर्फ फ्रंट सीट में सेमी वेंटिलेटेड है, वहीं नेक्सॉन में फुली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं। टच स्क्रीन की बात करें तो ब्रेजा में 10.1 इंच का टच स्क्रीन है, वहीं नेक्सॉन में 10.25 इंच का। इंस्ट्रूमेंट में भी नेक्सॉन को क्लियरली एडवांटेज मिलता है। ब्रेजा में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद MID है, वहीं नेक्सॉन में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सनरूफ की बात करें तो ब्रेजा में सिंगल पैनल इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिलता है, नेक्सॉन में पैनोरामिक सनरूफ, और यही नेक्सॉन को डेफिनेटली मोर प्रीमियम फील देता है। लेकिन ब्रेजा के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल, रियर रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स ब्रेजा में है। नेक्सॉन में भी ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों में अवेलेबल है, एयर प्यूरीफायर भी दोनों में मिलता है और 360 डिग्री कैमरा भी दोनों में अवेलेबल है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दोनों एसयूवीज में मिलते हैं। और अब ऑडियो सिस्टम की बात करें, ब्रेजा में 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है, वहीं नेक्सॉन में 9 स्पीकर JBL ऑडियो सेटअप मिलता है। तो अगर आप म्यूजिक लवर हो, नेक्सॉन को सेटअप डिफरेंटली मोर प्रीमियम फील देगा। ब्रेजा का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है हेड्स अप डिस्प्ले। ये फीचर नेक्सॉन में नहीं मिलता है। और अगर CNG की बात करें तो ये दोनों का अप्रोच काफी डिफरेंट है। ब्रेजा में सिंगल अंडरबॉडी CNG टैंक मिलता है, वहीं नेक्सॉन में डुअल CNG टैंक का सेटअप दिया गया है। और यही एक फीचर है जो नेक्सॉन को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है, वो है लेवल 2 एडास। नेक्सॉन में लेवल 2 एडास अवेलेबल है जो ब्रेजा में नहीं है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? फेसलिफ्ट के बाद ब्रेजा अब फीचर्स के मामले में नेक्सॉन को बहुत पीछे नहीं है, लेकिन मोस्टली बायर्स के लिए ब्रेजा में अभी भी सारे एसेंशियल फीचर्स अवेलेबल हैं जो एक मॉडर्न कॉम्पैक्ट एसयूवी को एक्सपेक्ट करते जाते हैं। लेकिन
नेक्सॉन अभी भी मोर फीचर रिच एसयूवी है, स्पेशली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 एडास, फुली वेंटिलेटेड सीट्स और JBL ऑडियो जैसे प्रीमियम फीचर्स। फीचर्स का विनर नेक्सॉन होगा, लेकिन ब्रेजा ने ये गैप डेफिनेटली क्लोज कर दिया है। अब बात करते हैं इंजन की, और यहाँ ब्रेजा फेसलिफ्ट में सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट आ गया है। मारुति ने ब्रेजा को न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया है। इसी के साथ एग्जिस्टिंग 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल है, और ब्रेजा का CNG ऑप्शन भी एक मेजर एडवांटेज है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों अवेलेबल है। नेक्सॉन की बात करते हैं तो टाटा ने मल्टीपल पावर ट्रेन ऑफर करती है। नेक्सॉन में पावर पेट्रोल के साथ डीजल ऑप्शन भी मिलता है, और ट्रांसमिशन चॉइसेस में मैनुअल, AMT, DCT जैसे ऑप्शंस भी हैं। तो अगर आप डीजल बायर हो, नेक्सॉन ऑटोमेटिकली मोर अट्रैक्टिव आपको बना सकती है। अगर आपको CNG चाहिए हो तो ब्रेजा का पैकेज काफी स्ट्रॉन्ग है, और पेट्रोल बायर्स के लिए दोनों के पास ऑप्शंस हैं। और यह इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, ब्रेजा का ज्यादा फोकस स्ट्रेट फॉरवर्ड फैमिली फ्रेंडली ओनरशिप पर जाता है। नेक्सॉन की पावर ट्रेन लाइनअप ज्यादा वर्सेटाइल है, इसलिए पावर ट्रेन की चॉइसेस के बेसिस पर नेक्सॉन को स्लाइटली एज एडवांटेज मिल जाता है। अब फैमिली बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक कंफर्ट। ब्रेजा की सीटिंग पोजीशन प्रॉपर एसयूवी टाइप है, अच्छी विजिबिलिटी है, और सीढ़ी रैंक में कार को प्लेस करना रिलेटिवली इजी फील होता है। ब्रेजा का कैबिन ओवरऑल रिलैक्स्ड फैमिली यूज के लिए डिजाइन फील करता है। लेकिन नेक्सॉन भी कंफर्टेबल है, लेकिन इसका कैबिन एक्सपीरियंस थोड़ा मोर फीचर हैवी है। और इसकी सीट्स की बात करें तो नेक्सॉन फुली वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में डेफिनेटली प्रीमियम टच ऐड करती है। रियर में पैसेंजर्स के लिए दोनों कार प्रैक्टिकल है, फुट स्पेस डेली यूजेबल, और फैमिली रिलेटिव्स के लिए फुट साइड के लिए दोनों अनयूजेबल पैकेज हैं। लेकिन अगर आपका मन मेन फोकस सिंपल ड्राइविंग, फैमिली यूज और इजी ओनरशिप, CNG अवेलेबिलिटी है, तो ब्रेजा का प्रोपोर्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको मोर प्रीमियम कैबिन, मोर फीचर चाहिए तो नेक्सॉन अट्रैक्ट हो जाती है। तो कंफर्ट में दोनों को रिलेटिवली क्लोज रखेंगे। अब आते हैं सेफ्टी की तरफ, और यहाँ सिर्फ एयरबैग काउंट करके सेफ्टी का विनर डिसाइड नहीं होगा। ब्रेजा में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल और अदर सेफ्टी इक्विपमेंट फीचर अवेलेबल है। नेक्सॉन में भी 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स ऑफर करती है, लेकिन नेक्सॉन का बिगेस्ट एडवांटेज है लेवल 2 एडास। ये सिस्टम ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स को एडिशनल लेयर प्रोवाइड करता है। ब्रेजा में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ब्रेजा का ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग और रियर कैट क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट इंटरेस्टिंग सेफ्टी के एडिशनल कर देता है। तो दोनों एसयूवीज में से इक्विपमेंट के टर्म्स में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट सेफ्टी फीचर्स कंसीडर करें तो नेक्सॉन को एज मिलता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कार बाय करते वक्त एग्जैक्ट वेरिएंट और सेफ्टी इक्विपमेंट जरूर चेक करना। सिर्फ मॉडल के नाम पर देखकर ज्यूम मत कर लेना कि हर वेरिएंट में सेम सेफ्टी फीचर्स होंगे। अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, पैसा किस पर लगाना चाहिए। मुंबई ऑन रोड प्राइसिंग को रेफरेंस करते हुए ब्रेजा का अप्रॉक्स प्राइस 8.63 लाख से लेकर 16.42 लाख की रेंज में जाता है। वहीं नेक्सॉन का अप्रॉक्स प्राइस 8.69 लाख से लेकर 17.22 लाख तक जाता है। तो फर्स्ट क्लास में दोनों देखें तो ब्रेजा का टॉप एंड नेक्सॉन के टॉप एंड से चीपर है, और यहीं से लगता है कि भाई ब्रेजा तो बेटर वैल्यू फॉर मनी। लेकिन पिक्चर अभी इतनी सिंपल नहीं है। नेक्सॉन का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका ह्यूज वेरिएंट लाइन। अगर आपको डिफरेंट प्राइस पॉइंट पर डिफरेंट फीचर्स कॉम्बिनेशन मिलते हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये नेक्सॉन के मिड वेरिएंट्स में भी काफी इंप्रेसिव फीचर्स मिलते हैं। मतलब अगर आपको नेसेसरी टॉप एंड वेरिएंट्स तक जाना जरूरी नहीं है टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रेजा का टॉप एंड वेरिएंट चीपर हो सकता है। लेकिन अगर आपको कंपेयर करना है तो सेम बजट में किस कार में ज्यादा यूजफुल फीचर मिल रहे हैं, उस वेरिएंट टू वेरिएंट कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और यही नेक्सॉन का केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ब्रेजा फेसलिफ्ट डेफिनेटली मोर कॉम्पिटिटिव होगी, लेकिन नेक्सॉन अभी भी प्रीमियम फील्स और वेरिएंट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती है। और अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वॉचर में नहीं दिखता, ओनरशिप। मारुति का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका ह्यूज सर्विस नेटवर्क और फैमिली ओनरशिप इकोसिस्टम। अगर आपको इसके स्मॉलर सिटी या टाउन में रहते हो, मारुति का सर्विस रीच में एक मेजर फैक्टर हो सकता है। ब्रेजा का CNG ऑप्शन भी एक हाई रनिंग वालों के बायर्स के लिए अट्रैक्ट हो सकता है। नेक्सॉन का एडवांटेज है कि उसके फैमिली रिच पैकेज और मल्टीपल पावर ट्रेन चॉइसेस। तो यहाँ डिसीजन आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। हाई रनिंग प्लस CNG प्लस इजी सेफ्टी एक्सेस, इजी सर्विस एक्सेस, ब्रेजा मोर फीचर प्लस डीजल और पेट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी प्लस प्रीमियम टेक तो नेक्सॉन। अब तो भाई
इसमें फीचर्स डिजिटल कॉकपिट, पैनोरामिक सनरूफ, फ्लेवर्ड विंडोज, प्रीमियम ऑडियो और मोर पावरट्रेन वेरिएंट चॉइसेस हैं। नेक्सॉन इज अ बेटर ओवरऑल पैकेज। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, नेक्सॉन का विनर होना है हर बायर के लिए सेम नहीं है। आपका बजट, फ्यूल प्रेफरेंसेस, रनिंग, सिटी और प्रायोरिटीज फाइनल डिसीजन चेंज कर सकती है। सो ब्रेजा और नेक्सॉन, अगर आप किसी भी एसयूवी को चूज करोगे तो कमेंट में सिर्फ ब्रेजा या नेक्सॉन लिखो। और अगर आप जनरली इन दोनों में से एक कार लेने वाले हो तो वीडियो सेव कर लो। और ऐसे ही ऑनेस्ट कंपैरिजन के लिए ऑटोमोटिव 81 को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।